से आदरणीय परम आदरणीय हमारे बघेल साहब, बड़ा सौभाग्य है कि आप इस आयु में इतना ओजस्वी प्रेरक समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं निर्भीक होके। ये यहाँ जो बैठे हुए हैं सब आपसे उम्र में कम हैं, तो ये बहुत ही प्रेरणा की बात है। गौतम साहब ने एक आईएएस का पेपर दिया है, इसमें 7 टॉपिक्स हैं। थोड़ा थोड़ा टिप्पणी करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी मंच है, सॉल्यूशन का मंच होना चाहिए, समस्याओं का मंच होता है। समस्याएं तो हर एक जगह पता ही हैं, एट्रोसिटीज़ हैं, रेप्स हैं, गुंडागर्दी है, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सॉल्यूशन तो दो। सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं करता। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपस में एकता बढ़ाओ। एकता कतई नहीं है, और एकता की शुरुआत होती है कि किसी दफ्तर में जाओ तो हमारा सामने आदमी बैठा है, हमारी समस्या है, वो खुल के नहीं आना चाहता है, ज़रा सी हेल्प नहीं करना चाहता है। उसको लगता है कि भाई अगर ये हमको समझ लेगा कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट वाला गया है, फिर शेड्यूल कास्ट वाला तो अपनी समस्या ले जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन कौन डील कर रहा है? ज़्यादातर 50% हमारा आदमी डील करता है, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा है। सॉल्यूशन तो यहीं से आना चाहिए। तो समाज में सबसे बड़ी कमी रुपया पैसा तो खैर है ही, एकता का अभाव है। तो एक तो मैं ये कहूँगा, हालांकि टॉपिक पे मैं बहुत ब्रीफ में बोलूँगा क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ आ गए हैं, इनको सुनना चाहिए। दूसरा, हम बहुत फिलॉसफी की बात करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ करते नहीं हैं। हमारा ये अनुभव रहा। आई एम आल्सो 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन। आई हैव आल्सो सीन कि बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बहुत लोग करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी मदद हो सकती है। अब ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन होने वाला है। बाबा साहब ने अल्टीमेटली एजुकेट, यूनाइट, ऑर्गेनाइज, ये तीनों बातें कहीं, फाइनली कहाँ जोड़ा? वोट से जोड़ा, शक्ति से जोड़ा। उसमें हमारा कोई किसी का योगदान है? कोई मायावती में बटा हुआ है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद में बटा हुआ है, कोई फला बटा हुआ, कोई फला बटा हुआ है। हम अपने कॉमन एनिमी को नहीं पहचानते हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हम इधर उधर आपस में लड़े चले जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारा कोई भी डिस्कशन हो, एकता और एक फोकस होना चाहिए कि 2024 में हमको क्या करना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। दुर्भाग्य से इसमें कोई बात नहीं करता है। आइडियोलॉजी, इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कि आइडियोलॉजी सभी देते हैं। अरे भाई, हम आइडियोलॉजी वाले नहीं हैं। आइडियोलॉजी तो बाबा साहब दे गए हैं, भगवान बुद्ध दे गए हैं, समता, स्वतंत्र, भ्रातृत्व का। तो सबसे पहले ये है कि हम मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले हाथ हमारा जेब में जाएगा कि भाई दान पात्र की तरफ देखें, थोड़ा चढ़ौती कर दें। लेकिन ऐसे आयोजनों में क्या गौतम साहब ने ठेका ले रखा है समाज को चेतना करने का? माफ़ करना, मेरी बातें, मैं किसी का वो नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो हमें चाहिए कि जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो, एक दान पात्र के रूप में, योगदान के रूप में जो भी बन सके उसमें डालना चाहिए, तभी प्रोग्राम आयोजित होते हैं। अंतर मान लो एयर कंडीशन हॉल में हम बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, ज्ञान दे के चले गए, इम्प्लीमेंट कोई करता नहीं। तो मेरा एक निवेदन है कि एक तो हम लोग समाज में एकता बढ़ाएं। दूसरा, हमारा चिंतन 2024 के लिए होना चाहिए। अगर हम 2024 में चूक गए, विश्वास रखिए, ये गले में मटकी लटकाने से कोई बचा नहीं सकता है। बाबा साहब की फिलॉसफी भी नहीं बचा पाएगी। तो मेरा कहना ये है कि हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए। हम भाई, हमारी आस्था मायावती में हो सकती है, लेकिन मायावती का रास्ता अगर हमें अंधेरे कुएं में ले जा रहा है तो हमको बचना पड़ेगा, हमको वहाँ जाना पड़ेगा। कुछ लोग कांग्रेस की बुराई करते हैं, आई एम नॉट प्रो कांग्रेस, लेकिन सवाल है कि आपके राजनीतिक दुश्मन से जो लोहा ले सकता है उसके साथ नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो मेरे ख्याल से पूरे लबो लबाब ये है कि हम ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने एकता के साथ में, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है,
हम लोगों की जड़ें ज़्यादातर गांव देहातों में हैं, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं कितने लोग जाते हैं, कितने लोग अपने रिश्तेदारों को समझाते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए? नोबडी स्पीक्स अबाउट। केवल कोशिश शेयर से ज्ञान देते रहते हैं। अरे ज्ञान तो बाबा साहब बहुत दे गए भाई, महात्मा फूले दे गए, बड़े बड़े लोग दे गए। सवाल ये है कि आप विवेक से काम लो, लोगों को जोड़ो। हमारे गांव देहात में रहने वालों का वाकई में कोई दोष नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो बेचारे जो भी कहता है स्थिति परिस्थिति के लिहाज से जिसका साथ देना होता दे देते हैं। लेकिन जो शिक्षित समाज है, बाबा साहब ने यही तो कहा था कि हमें हमारे शिक्षित समाज ने हमें धोखा दिया है, जो कि आज बात सही आ रही है। हम नौकरी तक सीमित होते हैं। अरे भैया, नौकरियों से कितना उत्थान करोगे? हमारे तो बहुत फील्ड हैं। हमारा एग्रीकल्चर चला गया, हमारी बिजनेस पे कोई उत्थान नहीं है। तो सवाल ये है कि हमको आज की परिस्थिति में ईवीएम वगैरह वगैरह वगैरह, देखिए ईवीएम 1982 में एक प्रयोग बतौर वाई इलेक्शन में केरल में यूज़ हुई थी। उसके बाद में इसको गोवा में इलेक्शन हुआ, फुल फ्लैश 2004 में यूज़ हुआ था। देखिए, किसी ने सही कहा है कि साइंस इज़ ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। साइंस ईवीएम में कोई कमी नहीं है, लेकिन ईमानदारी से किया जाए। लेकिन जो आज का शासक पल पर में झूठ बोलता है, तो इलेक्शन उसके हाथों में तो ये बहुत बड़ी बारूद है। तो सवाल ये है कि जब हम चांद सितारों की गिनती यहाँ से बैठ के कर लेते हैं, मार्स में हमारा रोवर कब लैंड कर रहा है उसकी गिनती कर सकते हैं। ये ईवीएम क्या है? ईवीएम तो कहीं भी हैक की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आप आवाज़ उठाए। किसी वक्ता ने कहा कि हमें वोट नहीं डालना चाहिए। नहीं, वोट तो डालना ही चाहिए। सवाल ये है कि जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये उनका कर्तव्य है कि उनको बड़े पैमाने पे इसका बाइकआउट करना चाहिए। वो हम नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि कॉलेजियम सिस्टम है। भैया देखो, कॉलेजियम सिस्टम पे मैं समझता हूँ कि हमारी मांग केवल इतनी होनी चाहिए कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन हो। बियॉन्ड करोगे, अगर गवर्नमेंट के उसमें आ गया तो फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट तो अपने फिर बैठा देंगे। ठीक है, जजों के लड़के ही जज बनते हैं, बनने दीजिए, लेकिन हमारा आदमी आ जाए, सबसे बड़ी ये बात है। अगर मान लो आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह जुडिशियल सिस्टम कर दिया तो क्या होगा? उसमें नौकर पेश आ जाएंगे। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम केवल ये है कि हमारा उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बोलने वाले हैं। मेरा थीम केवल ये है कि 2024 को फोकस करते हुए अगर प्रेजेंट व्यवस्था को हटाना है, अगर जंजीरों में नहीं पड़ना है, तो हमें फील्ड में जाके काम करना है और उस पार्टी के लिए काम करना है जो अपोजिट पार्टी को, जो प्रेजेंट शासक को हरा सके। अगर ये थीम नहीं है तो बेकार की ये पंचायत है, भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। तीसरा ये है कि आर्थिक दान दीजिए। आप जाते हैं चाय पानी में 1000 रुपया खर्च करके आते हैं। ऐसी जो भी जहाँ भी इस टाइप की मीटिंग बुलाई जाए तो अपने जेब से कुछ पैसे निकाल के स्वेच्छा से दीजिए, तभी ये मूवमेंट चलेगा। अन्यथा भाई देखो, थ्योरी तो बहुत हो गई है, प्रैक्टिकल करो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।